कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना देते। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, इस गहमा गहमी के शहर में कुछ छुपे हुए राज छुपे होते हैं जिनकी तलाश में हम इस टाइम निकलते हैं। और अभी रात का टाइम है और जैसा शहर लाहौर है और आप दिखा सकते हैं साथ साथ के रोड पे रश है और हम ओवर ब्रिज पे एक मौजूद हैं, ओवर हेड पे। और इसके साथ ही गुंजानाबाद इलाके में आमिर साहब एक फैमिली ने हमें इनवाइट किया है और वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनके साथ कहते हैं कि 20 से 25 साल से उनके साथ ये मसाइल हैं जादू के। आमिर साहब, देखा जाए हमसे ये सवाल किया जाता है कि क्या शहर लाहौर में इतनी जगह लोकेशंस अभी भी मौजूद हैं? मतलब हम उनको जवाब देने में ये लोकेशन दिखा के फिर इस चीज़ का जवाब देते हैं कि वाकई चीज़ें मौजूद हैं इतनी गुंजानाबाद इलाके में। सर, गुंजानाबाद इलाके जो थे ये मखलूक ना गुंजानाबाद इलाकों में ही रहती है, ठीक है, ज़्यादातर पाई जाती है। ये वहीं मौजूद होती है, वहाँ से जब ये मूव करती है या वहाँ से कुछ का गुजर ऐसा होता है या तो उसके साथ है या जो आपने अक्सर देखा होगा कि ये गाँव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं या शहरों के जब गुंजानाबाद इलाकों से निकलते हैं किसी को वॉशरूम आ जाता है, ठीक है, जगह नहीं होती, ठीक है, रुक जाता है, हाँ, तो वो वही कहीं बैठे कोई चीज़ तो उनके साथ वो चीज़ें गंदी जुड़ जाती, ठीक है, तो वो उनके साथ ही आ जाता है। अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है। और दूसरा, पुरानी जगहों पे ये चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। नाज़रीन, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात बताते हैं कि वो जो मखलूक है वो पहले से वहाँ बसती है, मस्कन होता है, गार्डन के कहते हैं। हाँ, इंसान फिर मजबूर भी हो जाता है उन चीज़ों के साथ साथ रहने के। आज जो फैमिली के पास हम जा रहे हैं वो इसी गुंजानाबाद में रहती हैं, उनके साथ जादू का मसाइल हैं। उनको कहते हैं कि कोई औरत नजर आती है, कितनी सच्चाई है उसकी आज तलाश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है। हाँ, साथ उनको नील पड़ते हैं जिसम पे, बिल्कुल, और उनको कट भी लगते हैं कपड़ों पे, बिल्कुल इस तरह ही है। ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे, पीछे वो एरिया है, हम शहर लाहौर में मौजूद हैं और इस दौरान हम चलते हैं उस की इन्वेस्टिगेशन करने। आइएगा। जी नाज़रीन, अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं और जहाँ पे हमने आज इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। आमिर साहब, एक खातून नज़र आती हैं अक्सर, और अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि जब आप शीशे के सामने जाते हैं तो वहाँ भी औरतें नज़र आती हैं किसी कोई, जब किसी घर में मखलूक हो। एक इंडिकेशन औरत का नज़र आना उस घर में और चीज़ों का नज़र आना, क्या ये जादू रिलेटेड भी होती हैं चीज़ें या उस घर में भी बच सकती हैं चीज़ें? सर, ये दो तीन चीज़ें इनमें मिक्स हो जाती हैं, वो समझ नहीं आती या समझाने में, ठीक है, आ जाता है या समझने में, ठीक है, अलग बंदे के फर्क आ जाता है। जो चीज़ें नजर आती हैं घर में उनकी 2 वजूहात होती हैं, ठीक है। एक तो ये वजूहात होती है, एक जादू चलता है, जादू के साथ एक चीज मखलूक हो जाती है, इसको जादू की चीज हो जाती है, जादू के साथ वो भेजी जाती है। उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी करनी होती हैं, उनके लिए क्या इशू खड़े करने होते हैं, उसकी ड्यूटी क्या लगाई होती है, उसमें मुख्तलिफ है। जैसा जिस्म के ऊपर नील पड़ गए, नील कैसे पड़ गए, या कौन डालता नील, कहाँ से पड़ जाते हैं या कहाँ से नील आ जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ते हैं। ये वो मखलूक होती है जादू के जरिए जो छोड़ी जाती है, वो जिस्म के ऊपर नील डालती है। सेकंड, बाल कट जाना, कपड़े कट जाना, एग्जैक्टली, ठीक है जी। और इसके अलावा खून के छींटे आना, पानी के छींटे आना, दरवाजे नोक होना, ये कौन करता है? ठीक है, ये वो चीजें भेजी होती हैं। और लोग अक्सर कह देते हैं कि ये जिन्नात है आपके साथ, ठीक है। जिन, हर कोई चीज मखलूक जिन नहीं होता, अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक है, exactly. जो बोलने वाली नहीं भी है और जो बोलने वाली भी है। या तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जो समझाना चाह रहे हैं, जो हमारे
मोहतरम है, कह लें पीर है, बुजुर्ग है, बाबा जी हैं, या वो समझाने की कोशिश करते हैं अगले बंदे को, जी आपके ऊपर जीना है, ताकि अगले बंदे को आसानी से समझ आ जाए। हालांकि वो जीन नहीं होता, हम हलूक होते हैं, क्योंकि जो विक्टिम होता है ना, पेशेंट होता है, उसके लिए तो वो तकलीफ दे चीज होती है। वो कहता है मेरे ऊपर कोई असरात आके मुझे चीजें नजर आती हैं, मुझे कुछ छेड़ता है, तो वो फिर आसानी से समझाने के लिए कहते हैं कि जीन है। मेन चीज़ ये होती है, हालांकि वो जीन नहीं होता। अच्छा, ऐसा है कि हम डिफरेंट फैमिलीज़ के पास जाते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि अगर देखा जाए कि हमें जो भी कॉल्स आती हैं वो इसी रिलेटेड हैं कि जी फ़लाने ने जादू कर दिया, और वो होते अपने ही हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल बन जाता है कि वो किसी गैर बंदे ने नहीं गिराया होता, अपने घर में से किसी ने करा दिया, किसी रिश्तेदार ने करवा दिया। ये सारी चीज़ें होती हैं। आज जिस जगह मौजूद है नाज़रीन, ये लाहौर का गुंजान आबाद इलाका है, और ये जिस घर में हम मौजूद हैं, ये घर कहते हैं कि पहले बिल्कुल इसका बुरा हाल था, इसको दोबारा से रीबिल्ड भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें यहाँ पे बसती हैं। जिन्होंने हमें बुलाया उनको बुलाते हैं, और ये भी कहना है कि उनको एक औरत नजर आती है। एग्जैक्टली, वो भी आती है। ठीक है, उनसे जानते आइएगा। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? आपने हमें रब्ता किया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इरफान भाई, थोड़ा सा बताएं कब से मसला है, हो क्या रहा है? ये तकरीबन ना 20-22 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, और खौफ वगैरह नज़र आता है मेरे वालदा को। जो 20-22 साल से चल रहा है वो क्या चल रहा है? यही कि डर लग रहा है इस घर से ना, कोई ना कोई मसला, कोई परेशानी, किस पोर्शन से? ऊपर वाले पोर्शन से, कभी नीचे वाले पोर्शन से भी आता है। ठीक है। जब अकेले होते हैं बहुत ज़्यादा खौफ आता है। कितने फैमिली मेंबर हैं? जी हम 3 हैं। आप? मेरी वालदा और मेरी वाइफ है। ठीक है। अच्छा, नील पड़ते हैं वालदा को? जी नील बढ़ते हैं वालदा। अच्छा, और औरत जो नजर आती है वो क्या मामला है? वो मेरी ना वालदा को नज़र आती है। मेरी वालदा ने देखी है 1-2 बार ना, वो कह रही थी कि मुझे नज़र आई है, मैंने 1-2 बार मैंने भगाया भी है उनको। अच्छा। फिर उसके बाद वो कह रही कि नज़र नहीं। इंसानी शक्ल में? जी इंसानी शक्ल में है। अच्छा। क्या नजर क्या है जिनको भगाया? वो कह रही कि छोटे छोटे ना कोई बच्चे बोने से वो मेरी चाप के साथ। हाँ, वो फिर मैंने डंडा पकड़ा, मैंने डंडे के साथ उनको मारा। मारा भी है? जी, वो मारा तो वो फिर भागे हैं। ये साथ ना 2-3 घर हैं क्रिश्चियनों के, उस साइड पे भागे। उस साइड पे भागे? जी उस साइड पे भागे। ठीक है। आपको भी डर लगे? जी मुझे भी बहुत ज़्यादा खौफ लगता है जब जी, उसको भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मिसेस की जानिब भी हम आई थिंक हम चलते हैं, उनकी ज़ुबानी भी सुनते हैं, साथ साथ इनसे और भी बातें हम करते हैं। इजाज़त हो अगर प्लीज़? जी। आई नाज़रीन, इनकी मिसेस हैं, उनसे जानते हैं कि उनको भी खौफ आता है इस कमरे से। आइएगा, उनकी इजाज़त होती है तो हम आएँ जी प्लीज़। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि आपको इस कमरे से खौफ आता है जिससे आपने हमें बताया था, थोड़ा उस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जैसे ये ना सेब को किसी ने खोला है। जब मैं उठ के देखती हूँ जी तो कुछ भी नहीं होता। किस टाइम होता है ये ज़्यादा? रात को ज़्यादा। अच्छा। और दरवाजा भी, डोर भी कभी कभी ऐसा लगता तो खुलता भी है या सिर्फ आपको लगता है? अच्छा, डर खौफ आता है। लगता है, सोई होती है ना तो एकदम लगता है कि किसी ने खोला है। उठ के देखती हूँ तो कुछ भी नहीं होता। और ये डोर जो है ये भी ऐसे ही लगता है, आवाज आती है खुलने की? आवाज जी, और होता कोई भी नहीं। तो कभी आपने थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप खून की छींटें या कपड़ों का कटना? नहीं, खून के कपड़े कभी कटे गए हैं आपके? जब मैं नई इधर आई थी तब एक दफा बस कपड़े कटे थे जी, प्रॉपर कटिंग हो गई थी। ठीक है नाज़रीन, थोड़ा बाहर चलते हैं। और उन्होंने क्योंकि कैमरे में आने से थोड़ा सा प्राइवेट इशू भी था, तो हमने जस्ट उनकी एक ज़ुबानी जो हम ले सकते थे वो हमने ली है। थोड़ा सा आपने बताया था एक बच्चे का वाला मामला जी, जो वो मेरा ना बेटा हुआ था। उस टाइम भी मेरी ना वाइफ पे चीज़ें वगैरह आई थी, तो मैंने मसला कैसे हाज़िरी हुई थी? जी हाज़िरी वगैरह करवाई थी मैंने। तो उन्होंने जी नहीं मेरी वाइफ के ऊपर ही हाज़िरी की थी। तो वो उसने जब चीज़ जो है थी वो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे, नाम है मेरा अरशद, अच्छा, मैं फलानी जगह से आया हूँ और आपकी वाइफ को मारने आया। वाइफ को मारने? बच्चे को? वाइफ को मारने आया। क्यों? ये अब नहीं पता।
ये नहीं बताया? भेजा था उसको, उसने बताया जी कि ये किसी ने भेजा, वो नाम भी नहीं लिया। अच्छा, आपको कुछ तवीज़ दिए गए थे किसी अपने आपके अपने जी ने? जी वो तवीज़ हाँ वो भी मुझे दिए गए थे, वो भी मैंने किसी को फिर दिखाए पीर साहब को, उन्होंने कहा बताया कि ये ना काले इलम के हैं। काले रंग के। जी वो क्या फिर मैंने कहाँ लगाने के लिए रखे जो है थे? ना वो मैंने फिर नहीं, मतलब कि रोड आप कहाँ का वो जो हमें आपको तवीज़ मिले थे वो जी जी कहाँ वो लगाने के लिए बैठ कहा के मुझे ना नीचे बताया था, और एक पानी में कह रहे थे कि डाल के पीना। वो पिया नहीं पिलवाया वो नहीं हमने? पिया, नहीं वो नहीं पिलाया। वो वाला लगाया बैठ के नीचे? जी जी वो मैंने अच्छा, लगाया। उसके बाद चीज़ें बढ़ गई या क्या हुआ था? बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं। ठीक है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा है जो इनको खुश नहीं देखना चाह रहा, हाँ जी। वो अच्छे तवीज क्या है कि काले रंग के आपको जी, दे रहा है ताकि जी। आपका रस्ता हो डिस्टर्ब हो, और वो जी। डिस्टर्ब हो चुका है। जी बहुत ज़्यादा हो चुका है। डिस्टर्बेंस हो गई है। अच्छा नाज़रीन, अभी हम घर को पहले थोड़ा सा देख लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, इक्विपमेंट बेस पे देख लेते हैं रीडिंग्स कैसे आ रही हैं क्या नहीं है, फिर आमिर साहब हम प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, थोड़ा हम नीचे वाला पोर्शन पहले इन्वेस्टिगेट करें, फिर ऊपर की जानिब चलते हैं। इस कमरे से बेशक पहले वाले कमरे से हम कोशिश करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। आइए जी, ये इनका एंट्रेंस के साथ एक कमरा है जो आमिर साहब कहते हैं कि अरसा दराज से बंद है। हाँ, मतलब यहाँ पे कहते हैं आना जाना बहुत कम है। हम रीडिंग्स लेने की कोशिश करते हैं और इधर आइएगा, ये दिखाएं। ओ ये दिखाएं, इधर दिखाएं जल्दी प्लीज़, प्लीज़ रीडिंग दिखाएं आमिर भाई। जी जी रीडिंग्स आ रही हैं। उन्होंने बताया भाई यहाँ एक औरत है, बच्चे भी छोटे देखे उनको मारे। ये ऊपर करने से कम हो रही है, ये आप दिखाएं। ठीक है, ये देखें खिड़की के पास। कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा बात ओ ये देखें, ये रीडिंग आ रही है, ये दिखाएं ऑन। अल्लाह, ये दिखाएं। ओ देखे कोई है यहाँ पे, देर इज समथिंग। अल्लाह, ये दिखाएं। ओ देखे कोई है यहाँ पे, देर इज समथिंग। ये आपके राइट कॉर्नर पे जो है। ओ माय, ये गुंजान आबाद एरिया है और उसमें ये चीज़ें हैं आपके सामने। ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। ये आते ही इंडिकेशंस का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग, यहाँ कोई ना कोई है। काफ़ी कुछ था इधर। ये ऑन दिखाओ इसको। ये देखें हर जगह, ये दिखाएं, ईएमएफ को भी दिखाएं। ये ईएमएफ मीटर मैंने साथ दोबारा लगाया है। इसको आहिस्ता अपनी साइड ले। मैं बिल्कुल वो कर रहा हूँ भाई। ये यहाँ पे रीडिंग्स हैं, ये देखें आप। खिड़की से अगर हम इस तरफ आएँ, नीचे करते हैं, कम हो रही है, इधर है। आगे ले आगे। ये K2 मीटर पे क्योंकि जल्दी EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। देख ये इनका भी पहला रूम है जहाँ पे कोई नहीं, ठीक है, और यहाँ से ही इंडिकेशंस मिल रही हैं। आगे की जानिब चलते हैं, फिर देखते हैं, इनसे मुखातिब भी होते हैं। आइएगा। काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है और एक अजीब सी स्मेल है। और उसके बाद एक जगह होती है आमिर साहब कि ऐसी जगहों पे जाते हैं ना आप, एक छठी इंच कह देती है आपकी कि जगह भारी है। उसकी दर दीवार भी देखेंगे तो जाले तक हैं, काफ़ी चीज़ें, रीडिंग्स भी साथ साथ हमारे हैं।
चलते हैं उस जानिब और मुशारी इसमें ना जाले बहुत लगते हैं, जाली काफ़ी हैं। ये भी सारा कुछ है, ये भी जाले बिल्कुल। ये भी जाले। अच्छा, ये कमरा है आमिर साहब जहाँ पे कहते हैं कि उनको डर आता है, खौफ आता है। अब इस कमरे में कोई नहीं है, अभी हम अंदर जाते हैं, उस मखलूक से अगर रब्ता करने की कोशिश करते हैं। वो एक अगर एक चीज़ महसूस की, ठंडी हवा का जो ठंडी हवा से बिल्कुल इस तरह आए, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। कौन है? हमने सुना है कि आप इस घर में रहते हैं और हम आपको तंग करने नहीं आए। क्या अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? इस मीटर पे रीडिंग दे सकते हैं? देख के क्या ये अलमारियां खोल सकते हैं आप? इस तरफ भी रीडिंग्स है, ये ऑन इधर हैं, आगे आ जाए, कुछ ना। ये आमिर साहब, ये बेड के ऊपर भी रीडिंग है। हाँ, जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द है लेकिन अभी दूर है, वेरिएशंस हैं। ये दिखाएं ऑन, ये देखें। स्मेल है और कोई ना कोई इस टाइम यहाँ पे। ये दिखाएं ऑन जल्दी प्लीज। ओ दिखाएं जैसे प्लीज प्लीज। ये दिखाएं ऑन जल्दी प्लीज। ओ दिखाएं जैसे प्लीज प्लीज। क्या रीडिंग बढ़ा सकते हैं? तो ओ ये आप दिखाएं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं रीडिंग्स। ये हमने EMF K2 मीटर को छोड़ा हुआ है अपने हाथ से। नाज़रीन आप देख सकते हैं रीडिंग्स। ये हमने EMF K2 मीटर को छोड़ा हुआ है अपने हाथ से और रीडिंग आपके सामने है कि देयर इज़ समथिंग, कोई यहाँ पे गैर मरी मखलूक के साइंस हैं। ठीक है, अब चली गई वो। ठीक है, हम पहले यहाँ बात करते हैं उन सब। क्या रीडिंग दोबारा कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं? ऑन फोकस रखिएगा। क्या इस पे रीडिंग ला सकते हैं? अच्छा, वो चीज़ पहले आई थी रीडिंग दे के, वो देखें। ओ हमारी बात का जवाब ये प्लीज़ ये आप दिखाएं। ये देख सकते हैं नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन्स पे कि वो रीडिंग मौजूद हों। ठीक है, अभी रीडिंग्स हो रही हैं। क्या इस रीडिंग को बढ़ा सकते हैं? अब टोटली बंद हो गई है। क्या 3 से ज़्यादा 4 पे कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? क्या 3 से ज़्यादा 4 पे रीडिंग दे सकते हैं हमें? अच्छा, ये मक्खी का अचानक से आना वो भी एक अजीब से साइन है, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ है। वो मक्खियाँ हैं, वो हम कुछ। क्या रीडिंग दे सकते हैं? अगर 3 से 4 पे नहीं करना, दोबारा रीडिंग दीजिए बगैर नुकसान पहुंचाए। हम आपको तंग करने नहीं आए। क्या दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? अब देखिए, ये कोई चीज़ थी जो आई थी, ऐसे रीडिंग नहीं आई। ठीक है, या फिर इसको रखना था उस साइड पे, वो आना नहीं चाह रही। यहाँ पे अगर दोबारा आती है तो इट मीन्स कि ये चीज़ पहले तो हो गई है कि है। आपने बताया कि मैं मौजूद हूँ। दोबारा आ सकते हैं। थोड़ा सा हम आपने कैमरा फोकस रखना है ऑन। ठीक है नाज़रीन, हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों। हम अब इधर आ चुके हैं, दूर आ चुके हैं। क्या रीडिंग दे सकते हैं मीटर पे? हम यहाँ से दूर आ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे। ओ माय, ओके, ये दिखा हो गया रिकॉर्ड, हो गया ऑन। ओ माय, ओके, ये दिखा हो गया रिकॉर्ड, हो गया ऑन। क्लोज रखें आप, क्लोज रखें। उन्होंने वैसे दे दी हमें इंडिकेशन।
ठीक है, बाकी जगह देखते हैं। ठीक, ओके। ये काफ़ी ब्रदर, ये रीडिंग्स आपके सामने थी, आप देख रहे होंगे कि हमारे बात करने पे ये नहीं कि हमने हाथ में पकड़े हैं ये मीटर्स, हमने छोड़ दिया मीटर और वो हमारी बात का जवाब दे रही है, वो भी जो भी यहाँ मखलूक है। काफ़ी बार मैंने कहा दोबारा रीडिंग दें, वो उनकी मर्ज़ी होती है आए या ना आए। वो 3 पे बार बार रीडिंग आई और जब मैं निकल गया हूँ दोबारा आया हूँ, फिर उन्होंने दिखा दिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें रीडिंग दी है। आए नाज़रीन, ऊपर की जानिब चलते हैं और वहाँ पे बाकी मामलात भी देखते हैं कि क्या मामलात हैं यहाँ पे। आइए ब्रदर, आइएगा प्लीज़, ऊपर की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाह। इतनी ज़्यादा होती जा रही है और ओ माय गॉड, ये जैसे अभी मैं ऊपर आया है पाँव से रिकॉर्ड हुए हैं कि मैं इस तरह हूँ। ये आप एडिट पे देखिएगा, मैं अभी आया हूँ और बल्कि सही मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे बाकायदा किसी ने जैसे ये पीछे रूम दिखाएगा ऑन। और भाई ये भी एक, अच्छा ये भी कमरा, किचन है क्या कमरा? ठीक है, खाना वाना थोड़ा सा ना। ये आप देख सकते हैं काफ़ी गुंजान वाला इलाका है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसी रीडिंग नहीं है। आई थिंक हमारा मेन चीज़ था नाज़रीन आपको दिखाना कि चीज़ें तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। शक तो है, चले मान लिया, उनका भी वहम भी है, हकीकत में हम दिखाते हैं क्या चीज़ें हैं। लेकिन आमिर साहब, रीडिंग्स तो आई हैं और रीडिंग्स पे वो जवाब भी दे रही है वो चीज़। ऐसे भी नहीं है कि रीडिंग डाउटफुल हो के जी खुद आ रही है, ऐसी जी ऐसी असल में चीज़ है कि हमें वही बुलवाता है, हाँ, इसके घर में परेशानी होती है, सारी मामला होते हैं, बिल्कुल दिखाने के लिए, देखने के लिए और उसके हल के लिए। बिल्कुल। यहाँ भी वही सूरत हाल है, जो गर्मी बहुत ज़्यादा, पता नहीं अंदर क्या है ना, बहुत ज़्यादा वो भी है, गर्माहट है, स्मेल अजीब सी है, ऐसे ही है। तो सांस लेना मुश्किल। आई थिंक चलते हैं प्रोसीजर की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नाज़रीन, आमिर साहब का प्रोसीजर पहले भी आप लोगों ने देखा। अगर जिनको नहीं पता, आमिर साहब वो शख्स, वो चीज़ें आपके हाथ पे दिखा देते हैं जिन्होंने जादू करवाया होता है या जो चीज़ें बंदे के साथ अटैच्ड होती हैं। ये प्रॉपर आमिर साहब बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, क्या ये रूहानियत के थ्रू है, अमलियात है या क्या है? तो बेहतर है हम इनको बता भी दें, डेफिनेटली ये रूहानियत के थ्रू होता है। बाकी आमिर साहब थोड़ा वजाहत कर दें कि ये क्या होता है। अक्सर सवाल होते हैं कि ये कौन सा इलम है, ठीक है जी। तो बाद लोग कहते हैं ये ब्लैक है या नूरी है, कौन सा है, ठीक है। तो मैं छोटे से 2 सवाल करूंगा, या जवाब क्या लेंगे, सवाल क्या लेंगे, जवाब आपने देने हैं। आज तक अगर तो ये ब्लैक में होता, काला जिसको कहते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में होते हैं, बंगला हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूरोप कंट्री हो गई, ठीक है जी, वहाँ पे ब्लैक चलता है, काला जादू चलता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी चलता है। अगर ये जो निजाम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये काला ब्लैक में होता तो कोई ना कोई कर रहा, तो बड़े बड़ी दुनिया में मुश्किल जादूगर गुजरे हैं, बड़े बड़े लोग। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कर रहा है, ऐसा कर हमारे अलावा पूरे वर्ल्ड में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं कर रहा सिवाय हमारे, और लोगों के काम भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड, जादू की ताकत ज्यादा है या अल्लाह की ताकत ज्यादा है? पहला सवाल तो ये, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की ताकत ज्यादा है। और ये इतना बड़ा इल्म या इतनी बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की और उसके औलिया कराम के पास, बिल्कुल, औलिया कराम बुजुर्गान दीन के पास ये निज़ाम हो रहा है, ठीक है, उसी निज़ाम से ये दिखाया जाता है। अच्छा, ये आप सबका जो ये सवाल करते हैं उनके लिए जवाब है। चलो आगे बंदे की आपने सोचा जिसको उसको मेन चीज़ है कि इंसान का काम होता है, जो फैमिलीज हमें बुलाती हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है, वो चीज़ें देख सकते हैं। तो आई थिंक टाइम वेस्ट के बगैर उस आने को चलते हैं। जी 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 जी।
ये दिखाने का मकसद क्या है? ठीक है, दिखाने का मकसद ये है कि लोगों के पीछे जो दुश्मन छुपा हुआ है, वो आगाही हो जो जाए। करीबी हैं, कौन लोग हैं, ठीक पता है। नहीं चलता। दिखाने का मतलब है कि उनको देखें, पहचाने और उनसे एहतियात करें, बजाय तोड़ भी डेफिनेटली हम लोग करते हैं उस हवाले से, उसके बाद तोड़ होता है। तोड़ होता है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किन्होंने इन पे जादू करवाया है। आइए। जी नाज़रीन, अभी हम उनकी वालदा यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मोहतरमा वालदा जी, थोड़ा बताइएगा, सानू दसना कि की महसूस होंदा है, कितनी देर तो यह मसला चल रहा है तुहाडे नाल, ते नील भी पैंदे ने तुहानू? जी नील भी पैंदे ने। किथे जरा दिखा सकते हो? प्लीज जूम इन कर दीजिएगा। इधर से करना है, इधर बात करो। हाँ जी, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਦੀ ਨੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। बीमारी अटैक कर दी है तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई मसला नहीं, मतलब इसी तरह होता है? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਣੇ ਆ। कुछ भी नहीं आ अच्छा, ठीक है, ठीक है। काफी टेस्ट वगैरह करवाए हैं, प्राइवेट भी करवाए हैं, गवर्नमेंट भी, उसमें कोई भी चीज नहीं आ रही कि ये क्या मसला मसाइल कुछ है नहीं आ है। रहा। हाँ जी, वो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, वो भी कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। ਫੈਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। माँ जी ये चीजें जी मेडिकल में नहीं आती ना इन्होंने आना में, ठीक है। ਇਹ ਜਾਦੂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਲੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ आराम ਨਾਲ सोना। ठीक है। चलें जी नाज़रीन, बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर हम उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है। जी द्रूशी बात है माँ ਜੀ द्रूशी बात है। दरूश दुरूद पाक। इब्राहिम। जी जी जरूर। हाँ जी। बिस्मिल्लाह, दिल में पढ़ लें, कोई मसला। जी जी उस देखते हैं कि कुछ नजर आता है या नहीं। जी आप भी देखिएगा अगर आपको कुछ नजर आए। ये तो अब कोई मखलूक से कोई चीज बन गई है, दो आंखें वो ऊपर वाली साइड पे ना। ठीक है। ड्रोनी थी ये? जी जी, ड्रोनी सी, कोई अजीब सी, जैसे कोई मच्छर वगैरह नहीं, जिस तरह का राइट होता है। साइड पे? जी जी, ये राइट साइड पे है, वो ऊपर वाली साइड पे है, और ड्रोनी सी चीज आ गई है। बड़ी खौफनाक ड्रोनी है। बहुत बहुत खौफनाक सी चीज है। मतलब मखलूक है अभी। जी जी, अच्छा कोई उसकी आंखें भी बहुत जी, जी। बड़ी हैं और रेड रेड सी हैं। माँ जी बोलो कि किस तरह दी है? ਆਏ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਲੰਮੀ ਜੀ ਧੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਸਵਾਰੀ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ, ਨਸਵਾਰੀ। ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ? ਬਰਾਊਨ नसवारी। काफी क्लियर है लम्बी हाँ? जी तो- ऊपर राइट साइड पे। ये रखना है आप। इधर बस इधर रखो, मैं हाथ ले आता हूँ। नाज़रीन ऊपर राइट साइड पे आप देखिएगा कोई चीज बन रही है और बड़ी क्लियर है। अच्छा ये लंबी जी तो होने की है? हाँ है ड्रोनी जी? चेहरा भी बड़ा अजीब सा है। हाँ ड्रोना चेहरा है।
ਡਰਾਉਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ बनाई है, असल शक्ल ਉਹਦੀ अपनी असल शक्ल च आके अपना आप दिखा रही है जी कि मैं हूँ। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये हो गए इंसान क्यों बने, तो आपने बताना है। सेंटर में हम भी आए, सेंटर में प्लीज। सेंटर में कुछ है, बताएं। कुछ है सेंटर में। जी जी सेंटर में है, लेकिन सही पता नहीं चल रहा वो क्या चीज़ है। वो ऐसे जैसे बिच्छू से नहीं होते, जिस तरह बिच्छू वगैरह होते हैं। अम्मा जी ये सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। हाँ ए सेंटर दरमियान कोई शय बनती पई। कॉर्नर तो देख लो। हाँ ये ऊपर के ये कॉर्नर पे ना कोई स्क्रीन सी बन गई है। नहीं ये शक्ल ठहर जो ना दे मां जी दसो किथे शक्ल है? ਗਾਇਬ ਹੋ गई है। ते ऐसे में क्या नजर बीच रखना था, उन्हें आके अपना आप दिखा के निकल जाए। अच्छा अम्मी ये बन रहा है कुछ राइट को। हाँ इधर है ये जी क्या है ये बताएं। शीशा है? ये शीशा है, शीशे में कुछ दो हैं, दो लोग खड़े हैं जी। कोई दो इंसान, जरा कोशिश करें कौन है? मतलब कि एक राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है। बहन आप देखिएगा जरा। हमारी नजर आ रहे हैं लोग, दो बंदे। ਆਹੋ ਆਵੇ हाँ किस तरह देगे जे किन्नी की उम्र दे लग रहे ने? ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ। है दो ने। है किस उम्र के लग रहे हैं? फीमेल है मेल है? ये नहीं समझ लग रही, ਇਹ बस ਨਹੀਂ इतना नजर आ रहा है। ਹੈ ਦੋ चलिए बता रही हैं जी बताएं। ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਐ ਇੱਧਰ जी। ਦੇ ਪਾਸੇ। नाज़रीन लेफ्ट साइड पे ऊपर आप देख सकते हैं कि बकायदा कोई ना चुप चुप के देख रहा है। ये हम भी इसी पे फोकस करें, इस पे पढ़ाई करें, कोई चीज़ क्लियर होने की। जी ये बहुत आ रहे हैं नज़र जी। नाज़रीन ऊपर हलाई ना हलाई। लेफ्ट साइड पे आप देखें दो लोग हैं जी जी दो लोग। कोशिश करें कौन लग रहे हैं, मर्द है फीमेल है, अपने ये हैं? आराम ना देख लीजिए कि औरत लग रही है कि मर्द लग रहा ਮਰਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ है। दोवें मर्द ने। जी ब्रदर कोशिश करो पहचानने की। यार नजर हाँ जी क्लियर नजर नहीं आ रहा। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। आप देखें अब तो ऐसे जैसे कुछ जंगल सा नहीं बन जाता। ठीक है, जगह जगह आ गई है जी जंगल नुमा। जी जी इस तरह ही। अच्छा अभी नीचे है फौरन है ये क्या है? यहाँ हाँ, पे हाँ। भी ना एक चीज मखलूक से लाइट नीचे करें, अभी नीचे करें लाइट। हाँ इधर इस तरफ हाँ वगैरह जैसे ना हाँ लाकड़ा उसके ना सिंग से भी सिंग से। ठीक है। सींग बने हुए हैं। जी जी सिंग से भी बने हैं। ये नज़र आप नीचे वाली जगह पे देख सकते हैं, एक जानवर है, बल्कि 2-3 मखलूकें आई हैं, 1-2 इंसान आए हैं, लेकिन वो अभी पहचान नहीं पा रहे। अच्छा उसके अलावा उस तरफ आए हम अभी, उसके नीचे हाँ ये नीचे कॉर्नर पे कुछ आया है, ये देखिए ये क्या है नीचे? ये कबर है। कबर? ये ओह माय गॉड। नाज़रीन नीचे बिल्कुल नीचे की जानिब आप राइट साइड पे देखें कबर बन गई है। अच्छा ये वो कब्र है जिसमें तवीज दबाई गई है, और दबाने वाले ये जो लोग आए हैं ना, ये वाले जो लोग, और कबर भी ना ये पत्थर की बनी हुई है। ठीक है ऊपर स्लैब से ना पत्थर के। हाँ। जी जी इस तरह ही, इस तरह ही। काफ़ी क्लियर है। ये वो कब्र है जिसमें के अंदर तवीज दबाए गए हैं, इन माजी को तवीज हुए हैं, और करवाने वाले ये लोग हैं कि जो मर्द कह रहे थे। 2 मर्द हैं तो इतने ही माजी। ठीक है। अच्छा ये ऊपर आए दोबारा, यहाँ देखें अब कॉर्नर पे कुछ नया कुछ चेंज तो नहीं हुआ? जी ये चेंज हो गया, जो पहले तो वो नहीं है, अब अब कुछ क्या नई है? कोई चीज बन गई है। किस तरह की है? वो भी बहुत ड्रोनी सी कोई चीज बन गई है। ड्रोनी चीज है। जी जी बोलिए जरा इसका बोले। जिस तरह ना सांप नहीं होता सिंगों वाला, सिंगों वाला सांप। सांप जिस तरह वो चीज बन गई है। ये साइडों पे 2 आंखें हैं, ठीक है सेंटर में उसका ना मुंह, जिस तरह वो सांप को होता है ठीक है, सिंगों वाला सांप बना भी उसी तरह ही है, जैसे इस तरह होता है ना। ठीक है। ये वो महलूक है जो जिन्नात में से कही जाती है, महलूक अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक है। ये अपनी आगे शक्ल दिखा रही है अपनी। हाँ ये बिल्कुल चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं। ये चेंज हो गई है, सिंगों लगी। जिमाजी क्या नजर आ रहा है आपको? ਹੈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ एक हाँ ये साइड पे देखो जरा। आदमी अच्छा एक मिनट ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ। चला हुलिया तो बोलना माजी। कितनी उम्र है?
ਵਾਵਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾ ਲੱਗਦਾ जान पहचान लग रही है अपनों में से? ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ध्यान ना देखो, टोपी भी हो गई हाँ। सिर पे भी। ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਵੀ ਆ पीछे करना टोपी भी देखो, देखो ध्यान ना देखो ना। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ये खड़ा है हाँ, ये खड़ा ठीक है, आप बताएं जी, बताएं। सफेद सूट पहना हुआ है, एक से सर सारे पे खामोश हो, एक से टोपी है, relax। सफेद सूट पहना हुआ, सर पे टोपी है, कितनी उम्र का लग रहा है ये? काफी उम्र का लग रहा है। कोई देखा देखा लग जानते माँ जी? ਉਹ ਹੀ ਕਿ बस ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, चलें चलिए जानते हो, ठीक है, चलें, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये नाज़रीन, ये बड़ा क्लियर हमें, क्योंकि मेन चीज़ होती है फैमिली ने जानना चाहिए, और वो बहुत क्लियर जाने आई हैं। देखते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, आपके सामने हमने जो भी प्रोसीजर किया उसमें बहुत क्लियर चीज़ें आप लोगों ने एडिट पे साथ साथ देखी होंगी कि चीज़ें पहले ऐसी नज़र आई हैं जानवर नुमा, फिर उसके बाद शीशे के सामने कोई दो लोग खड़े थे जो पहले मुश्किल हो रहा था जानना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आमर साहब ने पढ़ाई हो की तो वो चीज़ें क्लियर हुई हैं। पहले वो चीज़ें क्लियर नहीं थी। अच्छा, जो भी चीज़ें आई हैं वो सारा जिनका रिलेशन बन रहा था वो जादू के साथ बन रहा था। कोई कब्र बन रही है, कोई गंदी चीज़ें आ रही हैं और बाकी मामलात हैं। इनकी वालदा से जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा, उनकी ज़बानी सुनाते हैं। जी बताइएगा मोहतरमा। माँ जी की देखा जी? ਆਦਮੀ ਐਵੇਂ आदमी एक देखे है ਜੀ ਹਾਂਜੀ किन्नी की उम्र दस? 65 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। हुलिया दा की सी? ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ। जानते हो? ਜਾਣ ਲੈ ਹਾਂਜੀ किस तरह जानते हो? ਹਾਂਜੀ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ अच्छा, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ शीशे के सामने ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰੌਂਜ ਹੈ, ਫਾਇਲ ਲੰਮੀ ਜੀ ਧੌਣ ਹੈ। ਡੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲੰਬੀ ਜੀ ਗਰਦਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? अच्छा, वो शीशे 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੋ? ਖੜੇ ਸਨ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਇਸ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾਏ वो सही? दो बंदे भी पहचान सके? ਹਾਂਜੀ वो एक बंदा भी पहचान? मैं पहचान ठीक लिया। है, ठीक है, इनसे जानते हैं। माइक दीजिएगा। ब्रदर, आपने जिस तरह सारी चीज़ें देखी जी जी और आपने शुरू में सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर देखी हैं, तो आप बताएं क्या क्या देखा जैसा वालदा ने बताया? मैंने तो मखलूक भी देखी है एक बनी, और सांप भी बना देखा। लोग देखते हो किस तरह की? वो तो बहुत डरावनी सी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सी, ठीक है, ठीक है। और जिस तरह कोई मतलब के लगा ले मच्छर के, जैसे हॉरर मूवियों में जी 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 बिल्कुल इसी तरह ही। वो बहुत अजीब सी शक्ल बनी है उसकी, जी। डरावनी सी, बड़ी बड़ी आंखें, और चेहरा भी लंबा सा अजीब सा था जी। फिर मैंने कब्र भी देखी है बनी। अच्छा, पक्की कब्र थी, पत्थर जिसमें? जी जी पक्की, ये पत्थर की डबल जो लगी होती ना स्लैब, वो कब्र बनी थी। फिर जी जी उनको काफ़ी क्लियर आपकी और वाइफ ने, वालदा ने जी, बड़ी जी। क्लियर देखा है, तो वो आप ही पहचान गए ज़ाहिर जी जी मैं भी पहचान गया हूँ। वही लिया था जो उन्होंने बताया? जी जी वही है, ऊपर वेस्टकोट भी डाला है। बात? वो आप क्लियर हो जी जी क्लियर हो गए हैं इसी तरह ही। गया? जी जी अपने खुद से तो नहीं, आपको नहीं नहीं नहीं, खुद से आई जो हैं भी चीज़ें? हमने खुद देखा, अपनी आंखों से ठीक देखा। है, तो आपके शक सारे दूर हो गए? जी जी मेरे शक सारे दूर हो गए हैं। मैंने आपके बहुत प्रोग्राम देखे थे, बहुत वीडियो मैं आपकी देखता हूँ, वो आप बनाते हैं वही आपके सामने आज जी हाथ पे, वो मैंने आज वो सही देखा, रियल में देखा। अपनी आंखों में देखा, अपनी आंखों के सामने जो भी बनता बना कि ये ओरिजिनल है। आप जी जी ये मेरा बुलवाने का मकसद ही यही था कि ये मेरे घर में हो क्या रहा है, क्या मामला है, क्या नहीं, इसलिए मैंने आपको बुलवाया कि आप आएँ और हमें बताएं, देखें ये है या मामला। देखने वालों के लिए थोड़ा सा ये बता दीजिए, अगर ये जादू की दौर की तरफ जाते हैं तो कितने दिन लग सकते हैं? जैसा आप पहले भी बताते हैं, वो भी देखने वालों को ज़रा बता दें। इसमें चीज़ है कि सबसे पहले तो ये तशरीह ये करनी है पहले है क्या जी, जिसके ऊपर हमने काम करना है, ये इन्होंने करवाना है। ठीक है, अगर हल की जानिब जाएंगे तो पहले देखेंगे हल हमें किस चीज़ का करना ठीक है। कोई जादू का करना है या किसी मखलूक का करना है, तो वो देखी जाती है हाथ के ऊपर ब्लैक वो तो आ गई ना, तो वो दोनों चीज़ें आ गई हैं।
महलूक भी आ गई गंदी, ठीक है, और वो करने वाले भी आ गए, ठीक है, जिन्होंने करवाया वो भी आ गए, ठीक है, दोनों चीजें इनके ऊपर निकले, जादू करवाने वाले भी और महलूक। ठीक है। अब इनका हाल में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आलम 2 टाइम, ठीक है, 21 दिन का, ठीक है, और एक 31 दिन का टाइम जो हम देते हैं। ठीक है। जब हम प्रोसेस में जाते हैं हमको हाथ डालते हैं 2 टाइम सामने आते हैं, ठीक है, एक 21 दिन और 31 दिन, दोनों में इंशाल्लाह ताला सामने हल कर। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम आपके सामने था और यकीनन काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने भी देखी हैं और बड़ी क्लियर आपको दिखाई भी गई हैं। तो आई होप आपको ये आज का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है या ऐसा कोई पेशेंट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।